बात जब रिएक्शन मैकेनिज्म्स की होती है तो सबसे पहले दिमाग में एक चीज आता है कि दिया हुआ क्वेश्चन में एलिमिनेशन होगा या सब्स्टिट्यूशन। तो आइए हम आज के लेक्चर में देखते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन में E2 मैकेनिज्म के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच किया जाता है। मैं हूं प्रिया सिंह, आप सभी का स्वागत करती हूं व्युत्पत्ति की ई पाठशाला में, जहां आज हम सीख रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन E2। तो यहां पर E2 में जो हमारे पास 5 चीजें हैं, उन 5 चीजों को जानना बहुत जरूरी है कि टाइप्स ऑफ हलाइड कैसा होगा, आपका हाइड्रोजन कैसा होगा, आपके पास यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट के क्या टाइप होंगे, एंटी पेरिप्लेनर क्या होता है, और यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन में E2 मैकेनिज्म में बेस कैसा होता है। टाइप ऑफ हलाइड की बात करें तो टाइप ऑफ हलाइड में सबसे इंपॉर्टेंट है 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। 1 डिग्री में दो चीजें हैं बच्चों की, अगर 1 डिग्री में बल्कि 1 डिग्री है तो E2 मैकेनिज्म होगा। लेकिन 1 डिग्री अगर स्ट्रेट चेन हलाइड है तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ SN2 मैकेनिज्म होगा। टाइप ऑफ हलाइड में हमने देखा कि 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। 3 डिग्री में अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो E2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। बेस की बात कर लेते हैं, यहां पे बेसिस कैसी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस को यूज करना है। स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब जैसे OH माइनस, NH2 माइनस, C2H5O माइनस, ये सारे स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आते हैं। जब नेगेटिव चार्ज H प्लस पर अटैक करता है तो हम उस नेगेटिव स्पीसीज को बेस बोलते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मान लीजिए कि अगर यही नेगेटिव चार्ज किसी पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करे तो यहां पर हम इस नेगेटिव स्पीसीज को न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं और यहां पर ये बेस कहलाता है। स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में E2 मैकेनिज्म में स्ट्रॉन्ग बेस यूज होता है, जैसा हम जानते हैं OH माइनस, NaNH2 ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है, RO माइनस। बीटा हाइड्रोजन क्या होता है, बीटा हाइड्रोजन को अगर नहीं समझा एलिमिनेशन रिएक्शन E2 मैकेनिज्म में तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो आइए देखते हैं बीटा हाइड्रोजन क्या होता है। तो बीटा हाइड्रोजन जहां पर हलाइड ग्रुप अटैच होता है उसे हम अल्फा पोजीशन बोलते हैं और अल्फा के बाद आता है बीटा। यहां पर आप देख सकते हैं कि हमें 2 टाइप्स ऑफ बीटा मिल रहे हैं, क्योंकि यहां पर जो गिवन कंपाउंड है वह अनसिमेट्रिकल है, तो हमने एक को बीटा और दूसरे को बीटा डैश बोला। देन आप यहां पे देख सकते हो कि बीटा और बीटा डैश की बात की गई है। आप यहां देख सकते हो कि यहां पर कोई भी बीटा हाइड्रोजन नहीं है, इस कार्बन पे कोई भी बीटा हाइड्रोजन नहीं है और इस कार्बन पर बीटा हाइड्रोजन का नंबर 2 हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है। यहां क्वेश्चन में देखिए कि अगर ये पोजीशन आपका अल्फा है तो ये पोजीशन दोनों बीटा कहलाएगा। यहां पर ये चीज क्लियर है। ठीक वैसे ही यहां पर भी बीटा पोजीशन में सिर्फ एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या होता है इस बीटा हाइड्रोजन के यूज से। यहां पर जो KOH माइनस है या NaNH2 माइनस है, RO माइनस या ETO माइनस, ये आपके हाइड्रोजन पर अटैक करता है, ये आपके हाइड्रोजन पर बीटा हाइड्रोजन पर अटैक करता है, ये आपके बीटा हाइड्रोजन पर अटैक करता है और यहां से ब्रोमीन यहां निकल जाता है लिविंग ग्रुप। आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छे से मैकेनिज्म दिखाया गया है कि OH माइनस या NH2 माइनस बीटा हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है, ये बीटा हाइड्रोजन पर अटैक करेगा और बॉन्ड शिफ्ट होगा और ब्रोमीन एज अ लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा और यहां पर हमें
एल्कीन प्रोडक्ट में मिलेगा, एल्कीन या एल्काइन प्रोडक्ट मिलते हैं। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट आप देख सकते हो कि अल्फा पोजीशन में जो हमारा लिविंग ग्रुप है और बीटा पोजीशन में जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के जाने के बाद अल्फा और बीटा के बीच में यहाँ पर जो दो कार्बन है वहां पर डबल बॉन्ड बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। प्रोडक्ट होता है टू टाइप्स का, सेजफ और हॉफमैन। सेजफ प्रोडक्ट उसको बोलते हैं जो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन हमारे सेजफ प्रोडक्ट होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन हमारे सेजफ प्रोडक्ट होते हैं। हॉफमैन प्रोडक्ट की बात कर ले, लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हमारे यहां पर हॉफमैन प्रोडक्ट कहलाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पे प्रॉब्लम को देखिए कि यहां पर आपके पास दो बीटा हाइड्रोजन है और यहां पर जो बेस NaNH2- है, तो यहां पे जो प्रोडक्ट आएगा A+B आएगा। यहां पे जो प्रोडक्ट आएगा A+B आएगा। क्या होगा कि पहले ये इस हाइड्रोजन को निकालेगा, अगर इस हाइड्रोजन को निकालेगा तो यहां पर बॉन्ड बनेगा, आप देख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड CH3। और अगर यहां बीटा डैश के हाइड्रोजन को निकाला गया तो यहां पे डबल बॉन्ड आएगा। इट मींस CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3। तो दो प्रोडक्ट आ सकते हैं, यहां पर दो प्रोडक्ट आ सकते हैं क्योंकि टू टाइप्स ऑफ बीटा हाइड्रोजन है। यहां पे आप देख सकते हैं कैसे हमने यहां पे क्वेश्चन को सॉल्व किया है कि यहां पर अल्फा और बीटा, यहां पे आप देख सकते हैं ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है और ये बीटा डैश, इसको बीटा डैश बोल दिया। फिर यहां पे हम देखते हैं कि कैसे बीटा हाइड्रोजन को रिमूव किया तो कौन सा प्रोडक्ट आएगा और बीटा डैश को रिमूव किया तो कौन सा प्रोडक्ट आएगा। तो यहां पे ये चीज क्लियर है। प्रॉब्लम देखते हैं यहां पे इस प्रॉब्लम में क्या पूछ रहा है। यहां पे इस क्वेश्चन को देखिए CH3, यहां पर ब्रोमीन, यहां पर HCH2 CH3, यहां पर ये अल्फा, ये बीटा और ये बीटा डैश। यहां पे भी हमें दो प्रोडक्ट मिलेंगे, यहां भी हमें दो प्रोडक्ट मिलेंगे, यहां पे भी हमें दो प्रोडक्ट मिलेंगे। तो यहां पे जो दो प्रोडक्ट मिलेंगे आप लिख सकते हो कि CH, यहां पर ये अल्फा, ये बीटा डैश। अगर हमने बीटा को रिमूव किया तो हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा और अगर हमने बीटा डैश रिमूव किया तो हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। इस क्वेश्चन को देखिए पूछ रहा है कि गिवन क्वेश्चन में सिर्फ एक प्रोडक्ट आएगा। एक प्रोडक्ट तभी आएगा जब वन टाइप ऑफ बीटा हाइड्रोजन हो, और आप देख सकते हैं कि ये अगर अल्फा है तो ये बीटा होगा, ये बीटा डैश होगा, ये आपका अल्फा, यहां पर ये बीटा और यहां पर ये बीटा डैश होगा। यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और यहां पे भी ये बीटा डैश होगा, ये बीटा, यहाँ पे भी टू टाइप्स ऑफ बीटा है। यहां पर भी अल्फा, ये आपका बीटा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन और ये दोनों अलग होंगे। लेकिन ऑप्शन डी देखिए जो हमारा आंसर है, ये अल्फा है और ये दोनों इसके बगल वाले पोजीशन बीटा पोजीशन है और ये सिर्फ एक टाइप का प्रोडक्ट देगा, ये सिर्फ एक टाइप का प्रोडक्ट देगा। इस क्वेश्चन को कर लिया। अब देखिए इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यहाँ पे आपको 2 पेंटीन आना चाहिए, 2 पेंटीन सिंगल प्रोडक्ट आना चाहिए, E2 मैकेनिज्म है, सिंगल प्रोडक्ट आना चाहिए, E2 मैकेनिज्म है। पहले समझते हैं कि E2 मैकेनिज्म क्यों होगा। ये 1 डिग्री स्ट्रेट चेन हलाइड है, ये 1 डिग्री स्ट्रेट चेन हलाइड है। यहां पर सिर्फ SN2 होगा, यहां पर सिर्फ SN2 होगा। इसको देख लेते हैं, ये हमारा 2 डिग्री है, ये हमारा 2 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ बीटा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ बीटा हाइड्रोजन है। इस क्वेश्चन को देखिए, ये अल्फा, ये आपका बीटा और ये आपका बीटा डैश कहलाएगा। यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ बीटा हाइड्रोजन है। यहाँ देखते हैं ये आपका 2
डिग्री कार्बन है, ये अल्फा, ये बीटा और ये बीटा। मतलब यहाँ पे सिंगल टाइप ऑफ बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। सिंगल टाइप ऑफ बीटा हाइड्रोजन का मतलब कि सिंगल प्रोडक्ट आएगा। सिंगल टाइप ऑफ बीटा हाइड्रोजन का मतलब कि सिंगल प्रोडक्ट आएगा, और यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट आएगा जो है ये, यहाँ पे सिंगल टाइप का प्रोडक्ट आएगा। एंटी पेरिप्लेनर ये नहीं पढ़ा तो E2 मैकेनिज्म अधूरा रह जाएगा। क्या बोलता है, यहां पर हाइड्रोजन पर अटैक किया और ब्रोमीन बाहर गया, तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ब्रोमीन अगर यहां पे दोनों का प्लेन अलग होना चाहिए, यहां पर दोनों का प्लेन अलग होना चाहिए। कैसे समझेंगे कि ब्रोमीन को आप देखिए, ये आपका डार्क लाइन पर है, ये आपका डार्क लाइन पर है, तो यहां पर अगर ये पोजीशन अल्फा है तो यहां ये बीटा और ये बीटा, तो यहां पे हाइड्रोजन आपका ब्रोकन लाइन पे है, और यहां पे जो आपका हाइड्रोजन है ये आपका डार्क लाइन पे है। तो यहां पर एंटी पेरिप्लेनर बोल रहा है कि उस हाइड्रोजन को निकालेंगे जो ब्रोकन लाइन पर होगा, क्योंकि यहां पर जो ब्रोमीन हमारा है वो आपका डार्क लाइन पे है, तो यहां पर क्या होगा कि वो इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा, वो इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा। यहां पे देखिए क्वेश्चन Na, यहां पे O-, आप देख सकते हो ये अल्फा पोजीशन है, ये आपका बीटा और ये भी आपका बीटा। दोनों बीटा पर हाइड्रोजन का पोजीशन बैकवर्ड पीछे की ओर है, मतलब ब्रोकन लाइन पे है। ब्रोमीन भी ब्रोकन लाइन पे, हाइड्रोजन भी ब्रोकन लाइन पर। ये रिएक्शन नहीं हो सकती, ये रिएक्शन नहीं हो सकती। इस क्वेश्चन को देखिए, यहां पे पूछ रहा है कि ऑर्डर लगाइए। ऑर्डर कैसे लगाएंगे, बीटा हाइड्रोजन काउंट करेंगे, बीटा हाइड्रोजन काउंट करेंगे। यहां पे देखिए ये अल्फा, यहां पर एक हाइड्रोजन हमें मिलेगा और यहां पर भी हमें एक हाइड्रोजन मिलेगा। यहां पे 2 हाइड्रोजन्स हमें एलिमिनेट करने के लिए मिल रहे हैं। यहां पे देखते हैं ये अल्फा, यहां पे एक बीटा हाइड्रोजन और यहां पे भी एक बीटा हाइड्रोजन हमें मिल रहा है, तो यहां पर भी हमें 2 बीटा हाइड्रोजन्स मिलेंगे, यहां भी हमें 2 बीटा हाइड्रोजन्स मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम देखते हैं यहां पर कि ये अल्फा पोजीशन है, यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां पे 2 हाइड्रोजन है, लेकिन यहां पे एक हाइड्रोजन डार्क होगा और एक हाइड्रोजन लाइट होगा। तो यहां पे जो बीटा हाइड्रोजन के चांसेस हैं, यहां पर जो बीटा हाइड्रोजन के चांसेस हैं, यहां पे हमें 3 बीटा हाइड्रोजन हैं। यहां पर अगर हम देखते हैं तो हमें यहां भी हमें 3 बीटा हाइड्रोजन मिल रहे हैं, हमें यहां भी 3 बीटा हाइड्रोजन मिल रहे हैं। इस सेकेंड वाले ऑप्शन में भी आप देख सकते हो, यहां पे हमें 2 बीटा हाइड्रोजन मिल रहा है। लेकिन इन दोनों 3 बीटा हाइड्रोजन को हम देखें तो यहां पर हम अब एंटी पेरिप्लेनर का देखेंगे, तो हम यहां पर देखेंगे कि हमें 2 जो बीटा हाइड्रोजन मिल रहा है वो ब्रोकन लाइन पर मिल रहा है, और इस क्वेश्चन में हमें यहां पे एक बीटा हाइड्रोजन सिर्फ डार्क लाइन पे मिल रहा है। तो यहां और ऑप्शन बी में देखिए, हमें डार्क लाइन की जरूरत है, हमें डार्क लाइन की जरूरत है, लेकिन यहां पर कोई भी हाइड्रोजन डार्क लाइन पर नहीं है, मतलब यहां पे रिएक्शन बहुत दिक्कत करेगी। तो यहां पे जहां पे 2 बीटा हाइड्रोजन ब्रोकन लाइन पे है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है ऑप्शन सी में। ऑप्शन ए में देखिए, यहां पर एक बीटा हाइड्रोजन डार्क लाइन पर है, वो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, तो 210 ऑप्शन हमारा बी आंसर होगा। इस क्वेश्चन को देखिए, अल्कोहलिक KOH दिया हुआ है, Br डार्क लाइन पर है, Br डार्क लाइन पे है, तो हमें क्या करना है, हमें यहां पर Br और यहां पर आप देख सकते हैं ब्रोकन लाइन पर D है एंड यहां पे ब्रोकन लाइन पर CH3 है,
तो यहां OH माइनस इस D पर अटैक करेगा और ब्रोमीन बाहर जाएगा, प्रोडक्ट हमारा ये बन जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे OH माइनस D पर अटैक करेगा, हाइड्रोजन पर नहीं, ड्यूटेरियम पर अटैक करेगा, क्योंकि एंटी पेरीप्लेनर के अकॉर्डिंग हमें ब्रोकन लाइन का हाइड्रोजन चाहिए। एंटी पेरीप्लेनर के अकॉर्डिंग हमें ब्रोकन लाइन का हाइड्रोजन चाहिए। इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर हमारा लिविंग ग्रुप है, हमें हाइड्रोजन डार्क लाइन पे चाहिए, हमें हाइड्रोजन डार्क लाइन पे चाहिए। तो यहां पर हाइड्रोजन डार्क लाइन पर है, ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है। यहां पर जो हाइड्रोजन है वो ब्रोकन लाइन पर है, तो हमें इस हाइड्रोजन से कोई मतलब नहीं, हमें डार्क लाइन के हाइड्रोजन से मतलब है। तो यहां पर रिएक्शन में OTS और हाइड्रोजन, यहाँ पे OH माइनस इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा और OTS बाहर जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन को देखिए, अल्कोहलिक QH गिवन है, पूछा जा रहा है इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स आपको प्रोडक्ट बताना है, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स आपको प्रोडक्ट बताना है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट हमें बनेंगे, हम देख सकते हैं ये अगर अल्फा पोजीशन, ये बीटा, ये आपका बीटा डैश और ये आपका बीटा डबल डैश होगा। तो यहाँ पे 3 बीटा हाइड्रोजन है, 3 बीटा हाइड्रोजन है, और यहां पर अगर हम प्रोडक्ट देखें तो यहां पर हमें इस टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे, हमें इस टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे। अब यहां पे बात आती है डबल बॉन्ड की। यहां पे हमें 3 डबल बॉन्ड मिले हैं, लेकिन अगर हम चेक करें तो आप देख सकते हो कि ये डबल बॉन्ड सिस ट्रांस शो नहीं करेगा, पर ये डबल बॉन्ड हमारा सिस और ट्रांस शो करेगा। ये डबल बॉन्ड भी हमारा सिस ट्रांस शो करेगा। सिस ट्रांस शो करने का मतलब ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। ऊपर वाला जो हमें अल्कीन मिला है वहां पे एक सिस और एक ट्रांस प्रोडक्ट आएंगे, यहां पर कुछ नहीं मिलेगा। इसको समझते हैं, जैसे कि अगर ये हमें कंपाउंड मिला है तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि एक हमारा ट्रांस हो सकता है प्रोडक्ट, पॉसिबिलिटी है, और दूसरा सिस हो सकता है प्रोडक्ट। तो यहां पर एक से हमें सिस ट्रांस मिलता है। ठीक उसी तरह हमने यहां देखा, अगर ये हमारे पास क्वेश्चन में है तो यहां पर हमें कोई सिस ट्रांस नहीं मिलेगा, क्योंकि ये टर्मिनल एल्कीन है। आप देख सकते हैं यहां पर कोई सिस ट्रांस नहीं आएगा, तो इसका एक सिंगल प्रोडक्ट आएगा। यहां पर हमें ये 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं। तो ठीक उसी तरह अगर आप यहां पे देखें तो यहां पर हमें सेकंड वाला जो मैंने ड्रॉ किया है, ये वाला, यहां पर हमें कोई सिस ट्रांस नहीं मिलेगा। तो हमें यहां पे टोटल 5 प्रोडक्ट मिलेंगे, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स।